तो हम ग्रुप ऑफ हाउस को केपी में समझते हैं। केपी में हम क्या करते हैं कि जैसे वैदिक ज्योतिष है या कोई और ज्योतिष का आपके पास सिस्टम है, उस सिस्टम में ग्रहों को अच्छे बुरे की कैटेगरी में रखते हैं, या कुछ ग्रहों को अच्छे या बुरे की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अगर आप वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं तो वैदिक में क्या होता है कि ग्रहों को डिवाइड किया गया। जैसे केंद्र के ग्रह, त्रिकोण के ग्रह हैं, त्रिक बाब ऐसे डिवाइड किया गया। तो वैदिक में क्या करते हैं कि जो त्रिकोण के ग्रह है, 1 5 9 त्रिकोण के लेते हैं, इन ग्रहों को अच्छे ग्रह मानते हैं। ऐसे ही त्रिक बाब है 6 8 12, उन्हें खराब मानते हैं। फिर ग्रहों को भी शुभ और अशुभता में डिवाइड करते हैं। जैसे वैदिक में मारक बाधक निकालते हैं, खराब है। 6 8 12 के स्वामी खराब है। फिर ऐसे ही अच्छे भी निकालते हैं। 1 5 9 के स्वामी को अच्छे से, ग्रहों को भी अच्छे बुरे की कैटेगरी में और हाउसेस को भी अच्छे बुरे की कैटेगरी में रखते हैं। पर केपी में हम इसके बिल्कुल विपरीत चलते हैं। केपी में हम ये लेते हैं कि कोई भी प्लैनेट ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। सेम ऐसे ही कोई भी ग्रह, 1 से 12 तक के ग्रह, ना वो अच्छे होते हैं ना वो खराब होते हैं। डिपेंड इतना करता है कि आपके सामने जो क्लाइंट है वो आपसे क्या प्रश्न करता है, उसे देखकर उस घर की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। जैसे जनरली हम क्या करते हैं कि हाउस नंबर 12 को नेगेटिव ले लेते हैं क्योंकि लॉस का है। लेकिन 12वां घर फिर इन्वेस्टमेंट का भी है। अगर कोई व्यक्ति हाउस परचेज करेगा तो आपको वहां उसे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर कोई विदेश यात्रा की बात करेगा आपको तो भी वहां उसे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। किसके हिसाब से चेंज हुआ? क्लाइंट के प्रश्न के हिसाब से चेंज हुआ। वो प्रश्न करेगा पैसे का तो आप 12 को नेगेटिव ले रहे हैं। वो प्रश्न करेगा विदेश यात्रा का तो 12 को आप पॉजिटिव ले रहे हो। वो प्रश्न करेगा जेल यात्रा का तो भी 12 नेगेटिव होगी। तो हम यहाँ पर हाउसेस को लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रश्न, या यूं समझो अकॉर्डिंग टू इवेंट। तो हर एक इवेंट के अनुसार कुछ घर हर इवेंट के पॉजिटिव हैं, कुछ घर हर एक इवेंट के नेगेटिव है। ठीक है, जर्नली कुछ नहीं है। ये नहीं है कि वो हर एक के लिए नेगेटिव है, जर्नली कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू इवेंट कुछ पॉजिटिव हाउस, कुछ नेगेटिव हाउस। ठीक है। तो ग्रुप में हमारे पास आती हैं टोटल 3 चीजें। पहला आता है प्राइमरी हाउस, सेकंड आता है पॉजिटिव हाउस, थर्ड आता है नेगेटिव हाउस। ठीक है। प्राइमरी हाउस क्या होता है? उस इवेंट का प्रमुख भाव, प्रमुख मतलब वो इवेंट कहाँ से देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज है, तो मैरिज कहाँ से देखेंगे? 7 से। तो 7 क्या होगा? प्राइमरी हाउस होगा। और सहायक घर यानी कि जो शादी को अच्छा करते हैं, और नेगेटिव होंगे जो शादी को खराब करते हैं। ठीक है, ये हम समझते हैं। ठीक है? ये हमारे पास ग्रुप ऑफ हाउस की मैंने आपके लिए स्लाइड्स बनाई है, आपको इससे अच्छा समझाएगा। ये यहाँ लिखा है घटना के प्रमुख भाव और सहायक भाव। प्रमुख मतलब प्राइमरी, सहायक मतलब पॉजिटिव। तो प्रमुख भाव कैसे हैं? जैसे अगर हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो दूसरा घर प्रमुख हो गया। अगर हम लिखना राइटिंग के बारे में देखेंगे तो तीसरा घर प्रमुख हो गया, क्योंकि वो लिखने को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम संतान बर्थ के बारे में सोचेंगे तो फिफ्थ हाउस प्रमुख होगा। अगर हम नौकरी के बारे में सोचेंगे तो छठा घर प्रमुख हो गया। अगर हम विवाह के बारे में सोचेंगे तो सेवंथ हाउस प्रमुख। ठीक है। हम क्या करते हैं, केपी में 1 से 12 तक के घरों के प्रश्न जानते हैं, है ना। जैसे पहला घर एज का है, दूसरा घर पैसा, तीसरा घर आपका लिखने का, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी। ये प्रमुख घर है। प्रमुख घर मतलब उस घर के प्रश्नों को प्रमुख कहेंगे। तो ये हमारे पास आगे प्रमुख हाउस आपको समझने के लिए। प्रमुख के बाद हमारे पास है सहायक भाव। सहायक मतलब जो उसे मदद करेंगे। हिंदी में हम सहायक कहेंगे, इंग्लिश में हम उसे ही पॉजिटिव हाउस कहेंगे। तो लिखा है एक भाव के आधार पर किसी भी घटना के बारे में आप नहीं जान सकते। जैसे मान लीजिए शादी है, अकेले सेवंथ हाउस को समझकर आप शादी की जानकारी नहीं ले सकते। इसलिए उस घटना के सहायक भावों का विचार करना जरूरी है। मतलब मैरिज के लिए प्राइमरी 7 के साथ में आपको सहायक घर भी लेने पड़ेंगे, नहीं तो आपका फलादेश पूरा नहीं होगा।
मतलब इवेंट को समझने के लिए प्राइमरी एंड सहायक। अब सहायक भाव क्या होते हैं? सहायक भाव किसे कहते हैं? जिस इवेंट के बारे में हम सोच रहे हैं, जिस घटना के बारे में, उस घटना के साथ कौन कौन से घर संबंधित हैं, उनके बारे में सोचेंगे तो सहायक भाव निकलेगा। जैसे शादी है, तो शादी का एक हो गया प्रमुख घर, सेवंथ हाउस। बाकी जन्म कुंडली के 11 घर बच गए। तो बाकी 11 घरों से क्या क्या देखा जाता उसके बारे में विचार लगाएंगे। शादी में अगर उसमें कुछ भी मदद मिल सकी तो वो सहायक होगा। ठीक है, ये देखिए, यहाँ लिखा है उदाहरण के तौर पर आप विवाह को समझिए। तो विवाह में सबसे पहले हमने क्या करा, सेवंथ हाउस ले लिया प्राइमरी। सेवंथ हाउस प्राइमरी जो विवाह का प्रमुख भाव है। फिर सेवंथ हाउस में यौन सुख देखे जाते हैं, शारीरिक पुष्टि। ऐसे साथी को कानूनी अधिकार भी होते हैं, सेवंथ हाउस से देखेंगे। तो वो मैरिज का प्रमुख हो गए। अब जब शादी होती है तो क्या होता है, परिवार में बढ़ोतरी होती है, एक मेंबर बढ़ता है तो दूसरा घर आ गया। तो सेकंड हाउस विवाह के बाद परिवार में बढ़ोतरी होगी। परिवार स्थान यानी कि दूसरा घर सहायक होगा। फिर जब शादी हुई तो एक और हमारी इच्छा की पूर्ति हुई, शादी होना सभी की इच्छा। इसी के साथ हमें एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो हमें मित्र की तरह मदद करता है। तो मित्र भी 11 से देखे जाते हैं। तो 11th हाउस, विवाह से इच्छा की पूर्ति और एक साथी जो मित्र की तरह हमें मदद करेगा, तो लाभ भाव भी हमारा सहायक हो जाएगा। तो मैरिज में फिर क्या निकला, तो विवाह में सेवंथ हाउस प्रमुख भाव, सेकंड और 11 सहायक भाव। इंग्लिश में लिखेंगे कैसे, मैरिज प्राइमरी हाउस 7, पॉजिटिव हाउस 2 एंड 11। ठीक है ना? यानी कि सेवंथ हाउस प्राइमरी, 2 11 उसमें पॉजिटिव आएगा। ऐसे एक दो और एग्जाम्पल्स। आगे देखिए, चाइल्ड बर्थ की एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरीके से संतान के बारे में विचार करते हैं। तो पांचवा घर संतान का प्रमुख भाव है, प्राइमरी हो गया। संतान होने के बाद परिवार में एक बढ़ोतरी आएगी, परिवार का मेंबर बढ़ेगा तो दूसरा घर आ गया। ठीक है, संतान होने की इच्छा पूरी होगी तो 11वां घर आ जाएगा लाभ के रूप में। तो संतान के लिए 5 2 11, पांचवा घर प्राइमरी, 2 11 सहायक के रूप में। फॉर चाइल्ड बर्थ प्राइमरी हाउस फिफ्थ, पॉजिटिव हाउस 2 एंड 11। ठीक, संतान के बाद हमारे पास आएगा नौकरी। तो नौकरी के लिए क्या है, हम छठे घर को देखते हैं। छठा घर नौकरी का प्राइमरी हो गया। अब नौकरी के साथ साथ क्या होता है, नौकरी के साथ साथ हमें क्या होता है, धन मिलता है। धन मिलना दूसरे घर से। नौकरी में कर्म स्थान 10वां घर आएगा। और लाभ, इच्छा की पूर्ति होगी, आपको लाभ भी बढ़ेगा तो 11 आएगा। तो नौकरी के लिए छठा घर प्रमुख, 2 10 11 सहायक भाव होंगे। ठीक है ना? अब सहायक भाव क्लियर हुए, कैसे निकालें कुछ इवेंट के, जो उस इवेंट को मदद करेंगे वो सहायक है। अब हमें निकालने हैं नेगेटिव भाव। नेगेटिव को हिंदी में कहते हैं विरोधी फल, जो उसके लिए नेगेटिव है। तो नेगेटिव निकालने के एक बेसिक सिस्टम है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम ये है कि किसी भी भाव से पीछे वाला भाव निराशाजनक रूप में देखा जाता है। या तो पीछे वाला भाव समझते हैं, या हम समझते हैं किसी भी घर से जो 12th हाउस है, 12 उसके पीछे वाला ही बनता है। ठीक है, जैसे पहले घर से 12 बनता है सेकंड 12th हाउस, सेकंड हाउस से 12 बनेगा फर्स्ट हाउस, तो पीछे वाला घर उसके विरोधी के रूप में काम करता है। सप्तम स्थान विवाह का प्रमुख स्थान है, विवाह के लिए हो गया। सातवें घर से पीछे वाला घर कौन सा हुआ, छठा। तो छठा घर विवाह के लिए विरोधी हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवा घर संतान का प्रमुख घर है। पांचवें घर से पीछे वाला चौथा घर संतान के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से समझिए। रूल क्या है, किसी भी घर से या तो पीछे वाला घर ले लो, जैसे पहले से पीछे 12,
दूसरे से पीछे पहला, तीसरे से पीछे दो। मतलब क्या है कि जो फल होंगे आपके फोर्थ हाउस के, उन सभी फलों का नेगेटिव होगा तीसरा घर। पीछे हो गया ना। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हाउस सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसे। फोर्थ हाउस वाहन लेना, तीसरा घर वाहन बेचना। फोर्थ हाउस शिक्षा, तीसरा घर शिक्षा के विरोधी, पीछे वाला। या तो पीछे वाला, या इसे कहते हैं किसी भी घर से जो ट्वेल्थ हाउस है वो। तो ट्वेल्थ भी यही बनेगा, देखिए। फोर्थ हाउस को पहला घर मानिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12। आ गया ना वही 12। तो किसी भी घर से 12, या किसी भी घर से पीछे वाला। अब एक बार शादी के बारे में सोचते हैं। शादी के घर आपने कौन कौन से लिए थे? सेकंड हाउस लिया, सेवंथ हाउस लिया, और 11th हाउस लिए, ऐसे लिया। ये आपने लिए मैरिज के पॉजिटिव हाउस। तो मैरिज के नेगेटिव कौन कौन से हैं? एक आपने ये लिए सेकंड, एक आपने 7, एक आपने 11। इन्हीं घरों से पीछे पीछे वाले घर, दूसरे से पीछे वाला पहला, 7 में से पीछे वाला छठा, 11 से पीछे वाला 10, तो 1, 6, 10, ये क्या हो जाएंगे? मैरिज के नेगेटिव हाउस हो जाए। क्लियर? कैसे निकाला? सिंपल फॉर्मूला है। उन्हीं के पीछे पीछे वाले घर हो गए। अब आप समझिएगा चाइल्ड बर्थ को। चाइल्ड बर्थ के लिए 2, 5, 11। तो ये दूसरे घर से पीछे वाला पहला घर, पहला आ गया। पांचवें घर से पीछे वाला चौथा घर, 4 आ गया। 11वें घर से पीछे वाला 10वां घर, तो 10 आ गया। 1, 4, 10। ठीक है। इसके अलावा नियम एक और है कि जन्म कुंडली के जो 8वां और 12वां घर है, 8 एंड 12, ये काफी सारे इवेंट के लिए नेगेटिव है। मोस्टली इवेंट के लिए नेगेटिव है। ठीक है। तो इसे भी फिर हम विरोधी में ऐड करते हैं। ठीक है। इसे भी हम फिर विरोधी में ऐड करते हैं। विरोधी में किसे ऐड करें? एक तो पीछे पीछे वाला, दूसरा 8 और 12। ठीक है। ये देखिए, मैरिज के लिए प्राइमरी घर लिया 7, पॉजिटिव घर लिया 2 एंड 11। ठीक है। अब नेगेटिव में समझो। एक तो दूसरे घर से बाहर, दूसरे घर से पीछे वाला घर पहला आ गया नेगेटिव में। 7वें घर से पीछे वाला घर छठा आ गया नेगेटिव में। 11वें घर से पीछे वाला घर 10वां आ गया नेगेटिव में। और 8 एंड 12। क्लियर ना? वो भी हमने ऐड ऑन कर लिए। तो फॉर मैरिज, ये हमारे पास टोटल बना मैरिज का ग्रुप ऑफ हाउस। जो प्राइमरी हाउस होता है वह उस इवेंट के लिए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि अकेले मैरिज के पॉजिटिव नेगेटिव बताइए, तो पॉजिटिव मैरिज के बनेंगे 2, 7, 11। और नेगेटिव ये सारे के सारे। ठीक है। इसी प्रकार से चाइल्ड में, फिफ्थ हाउस प्राइमरी, 2, 11 पॉजिटिव। नेगेटिव में एक तो दूसरे घर से पीछे वाला घर पहला, 5वें घर से पीछे वाला घर 4, 11th हाउस से पीछे वाला घर 10, साथ में 8 एंड 12 नेगेटिव हमने ली। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक पूरी लिस्ट ली हुई है। ये लिस्ट का स्क्रीनशॉट आपको मैं आपके ग्रुप में भेज दूँ। ठीक है। इसमें हमने कुछ इवेंट ले लिए हैं, जैसे पहले नौकरी, व्यवसाय, कोर्ट केस, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, शिक्षा, वाहन, घर, लोन लेना, विदेश यात्रा, बीमारी और जेल यात्रा। पहले इन इवेंट के हमने प्रमुख घर लिख लिए। नौकरी छठे से देखेंगे, व्यवसाय 10 से देखेंगे, कोर्ट के 6 से देखेंगे, शादी 7 से देखेंगे, संतान 5 से देखेंगे, शिक्षा 4 से देखोगे, घर खरीदना भी 4 से, घर वाहन खरीदना भी 4 से,
लोन के लिए 6, विदेश यात्रा के लिए 12, बीमारी के लिए 6, जेल यात्रा के लिए भी 12। और ये उन सभी के मैंने आपको आगे पॉजिटिव हाउसेस लिख दिए जो उसे अच्छा करेंगे। ये उन सभी के आपको मैंने नेगेटिव हाउस लिख दिए जो उसे खराब करेंगे। ठीक है। तो ये क्या आपके पास बना, ग्रुप ऑफ इवेंट बना। नौकरी के लिए प्राइमरी हाउस लेंगे 6 को, पॉजिटिव हाउस लेंगे 2, 6, 10, 11, नेगेटिव हाउस लेंगे 5, 8, 9, 12। व्यवसाय में भी सेम टू सेम ही सारे ही घर आएंगे। कोर्ट केस के लिए प्राइमरी हाउस 6, पॉजिटिव हाउस 6, 10, 11, नेगेटिव हाउस 4, 5, 12। ठीक है। तो इसे आपने क्या करना है, इसका प्रिंट करवा कर अपने पास रखना। प्रिंट नहीं करवाना तो कम से कम इसे मैनुअली 2, 4 बार लिखना। ये फिर आपको धीरे 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 अपने आप ही याद होगा। ठीक है। इवेंट के प्राइमरी हाउस का काम क्या होता है, जैसे लिखा है नौकरी के लिए 6, बीमारी के लिए 7। प्राइमरी हाउस का उपयोग होता है, हम प्राइमरी हाउस से योग के बारे में देखते हैं। योग मतलब वो इवेंट होगा या फिर नहीं होगा। प्राइमरी हाउस के कहाँ से देखेंगे केपी में, प्राइमरी हाउस के सब लोड से देखते हैं। ठीक है। जैसे शादी है तो 7th हाउस का सब लोड आपको बताएगा शादी होगी या फिर नहीं होगी। क्लियर। चलो अब बताओ, कुछ पूछना तो पूछो।